हेलो स्टूडेंट्स, मैं अब सम नंबर 15 पे जा रहा हूँ। सम नंबर 15 पे देखो मुझे क्या दिया हुआ है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 31 मार्च 2020 का दिया हुआ है। तो 1920 मेरा क्या हो जाएगा, करंट ईयर हो जाएगा। 1819 मेरा लास्ट ईयर हो जाएगा। चलो मैं शुरू करता हूँ। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो दिया है वो इग्नोर होगा। ट्यूशन फीस 1819 जो दिया है वो लास्ट ईयर का है। हमको ओल्ड बैलेंस शीट दिया नहीं है तो हम कंपेयर करेंगे, नीचे एडजस्टमेंट में दिया है तो उसके साथ। 1920 अपना करंट ईयर है। इनकम में जाएगा 70,000। फाइन कलेक्टेड इनकम, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इनकम, एडमिशन फीस इनकम, डोनेशन फॉर प्राइस फंड। अब नाम के साथ दिया है तो ये प्राइस फंड में हमको ऐड करना है। अगर प्राइस फंड नहीं दिया है तो लायबिलिटी में जाके खाली लिख देना है कि डोनेशन फॉर प्राइस फंड। लायबिलिटी में जाके खाली लिख देना है डोनेशन फॉर प्राइस फंड। अगर लायबिलिटी में प्राइस फंड नहीं होगा तो देखो इस सब में प्राइस फंड नहीं है तो अपन लायबिलिटी में जाके खाली लिख देंगे क्या, डोनेशन फॉर प्राइस फंड। मैं तुमको सॉल्यूशन में दिखा देता हूँ। देखो लिखा हुआ है डोनेशन फॉर प्राइस फंड, डोनेशन फॉर प्राइस फंड 90,000 लिखा हुआ है। तो ऐसे खाली लायबिलिटी में लिख देना है, एक ही इफेक्ट आएगा क्योंकि वो रिसिप्ट एंड पेमेंट का पार्ट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट का हमेशा कितना इफेक्ट होता है, एक ही इफेक्ट होता है। अब हम वापस क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो गवर्नमेंट ग्रांट इनकम में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है 28,500। अब ये अपने को दिया होगा ओल्ड बैलेंस शीट में। बैंक ओवरड्राफ्ट अपने को बैंक ओवरड्राफ्ट देखो दिया है 28,500। ओल्ड बैलेंस शीट के इन्फॉर्मेशन में बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है 28,500 और वही 28,500 ऊपर अपने को मिल गया है। तो अभी उसको अपने को कहीं लिखने का ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा मिल गया तो ये इग्नोर हो जाएगा। सैलरी टू टीचर एक्सपेंस, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ एक्सपेंस, बुक्स परचेज ऑन 1/7/19 बोला है तो अब मैंने खाली 9 मंथ्स यूज़ किया है तो इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितने मंथ्स का आएगा, 9 मंथ्स का आएगा। और अगर ओल्ड बैलेंस शीट में अगर बुक्स दिया है 5 लाख तो ये एडिशनल बुक्स हो जाएगा, उसमें जाके प्लस करना है। तो पहले अपन बुक्स 5 लाख लिखेंगे, उसमें अपन कितना 60,000 प्लस करेंगे तो इनर कॉलम 560 होएगा। अब अगर बुक्स के ऊपर डिप्रिसिएशन बोला है तो 5 लाख के ऊपर 12 मंथ्स का आएगा और 60,000 के ऊपर 9 मंथ्स का आएगा। स्प्लिट अप हो जाएगा मेरी भाषा में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, रिपेयर्स एक्सपेंस, स्पोर्ट्स एक्सपेंस एक्सपेंस, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस भी एक्सपेंस होगा। फर्नीचर असेट, अब देखो ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है फर्नीचर, यस 7 लाख दिया है तो वापस पहले इनर कॉलम में 7 लाख आएगा असेट में, उसके बाद ऐड परचेज कितना 40,000 तो वापस 7 लाख पे फुल 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन और 40,000 पे खाली 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन। इसमें भी स्प्लिट अप हो जाएगा और दोनों को ऐड करके टोटल डिप्रिसिएशन माइनस करना और दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर में डाल देना। बैलेंस कैरी डाउन असेट में जाएगा। अब फॉर द करंट ईयर 1920 ट्यूशन फीस, अब ट्यूशन फीस मतलब सब्सक्रिप्शन जैसा ही होता है। आउटस्टैंडिंग ऐड एसेट तो 10,000 अपने को ऐड करना है और एसेट में डालना है। 70,000 में 10,000 ऐड होएगा और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, एसेट में जाएगा। तो तुम ज़रा देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। इनकम साइड देखो 70,000 ऐड ट्यूशन फीस 10,000 और प्लस करके 80,000 और 10,000 दूसरा इफेक्ट यहाँ दिया होगा। देखो सबसे पहले ही दिया है आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 10,000। अब मैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट जाता हूँ। 50% एडमिशन फीस कैपिटलाइज। अब एडमिशन फीस इनकम में जाके लिखो जितना दिया है 12,000 लेस 50% कैपिटलाइज 6,000 माइनस करो, आउटर कॉलम भी 6,000 आएगा और जो इनर कॉलम में है 6,000 उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा तो लाइबिलिटी में कैपिटल फंड में जाके ऐड करना होगा 6,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स ऐड करो उसमें और लाइबिलिटी में डालो। डेप्रिसिएशन बुक्स पे बोला है, फर्नीचर पे बोला है तो मैंने तुमको बताया वैसे करना है। जो ओपनिंग वैल्यू दिया है 5 लाख उस पर 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और जो ऊपर परचेज किया था 60,000 उस पर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन और दोनों को मिलाकर जो आएगा देखो यहाँ वर्किंग नोट में बनाते हो लोग। तो जैसा मैंने तुमको समझाया कि 5 लाख पे 10% 50,000, 60,000 पे 10% इंटू 9/12 करना 4,500 आएगा। टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा 54,500 माइनस करना और एक्सपेंस में डालना। वैसा ही फर्नीचर का करना है। पहले 7 लाख जो ओपनिंग में दिया है उस पर पूरा 12 महीने का आएगा तो 1,05,000 40,000 पे खाली 3 महीने का आएगा क्योंकि जनवरी में ख़रीदा था तो 1,500 प्लस करके कितना आएगा 1,06,500 आ जाएगा, जिससे ये डेप्रिसिएशन फिनिश हो जाएगा। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाता हूँ। 5% गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज। अब गवर्नमेंट ग्रांट टू बी कैपिटलाइज। अब गवर्नमेंट ग्रांट कितना दिया है अपने को, गवर्नमेंट ग्रांट 5% कैपिटलाइज, हाँ 1,73,000 दिया है तो उसमें से 5% कैपिटलाइज करने बोला है। तो गवर्नमेंट ग्रांट पहले 173 लिखो, उसमें से
प्रिंटिंग मिस्टेक है वो 5% नहीं 50% है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, नहीं 50% ही दिया है, सॉरी मैंने गलत रीड किया। 50% ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट शुड बी कैपिटलाइज, तो 50% मतलब हाफ अमाउंट, तो 173 में से अपन 50% कैपिटलाइज बोला है, तो हाफ अमाउंट क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 86 माइनस होएगा, आउटर कॉलम भी कितना आएगा, 86,500 आएगा, और 86,500 अपन कैपिटल फंड में जाके ऐड कर देंगे, तो जिससे ये भी फिनिश हो जाएगा। एडमिशन फीस जैसा ही है। अब एसेट लायबिलिटी का ओल्ड बैलेंस दिया था, बिल्डिंग एसेट में डालो 18 लाख, आउटर कॉलम फर्नीचर 7 लाख, ऊपर का 60 प्लस करो 760, उसमें उसका डेप्रिसिएशन माइनस करो, और फिर आउटर कॉलम। वैसे ही बुक्स का भी 40 था शायद, फर्नीचर एडिशनल परचेज 40 है तो 740 होगा, और बुक्स पे 60 था तो 560, फिर डेप्री माइनस करो और आउटर कॉलम आएगा। बैंक डिपॉजिट 3 लाख दिया है, उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट है, तो 3 लाख पे 9% इंटरेस्ट फाइंड करना होगा अपने को। देखो यहाँ किया है, तो 3 लाख पे 9% इंटरेस्ट फाइंड करोगे तो तुमको आएगा कितना, 3 लाख पे 9%, 9 3 27, कितना इंटरेस्ट आना चाहिए, 27,000 आना चाहिए तुमको। इंटरेस्ट कितना आना चाहिए, 27,000, क्योंकि अगर तुम 3 लाख का 9% निकालते हो तो कितना आएगा, 27,000 आएगा, जो यहाँ दिया हुआ है। अब तुमको ऑलरेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट में इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट कितना दिया हुआ है, 25,500 दिया हुआ है, तो 25,500 दिया है, तो ये इनर कॉलम में आएगा, आउटर कॉलम में 27,000 आएगा, तो उसको ऐसे प्रेजेंट करना होगा। इनर कॉलम 25,500, आउटर कॉलम 27। ये जो 1,500 रुपया आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ये डिफरेंस आया, तो ये यहाँ ऐड होगा, और दूसरा इफेक्ट भी इसका आएगा। इसका दूसरा इफेक्ट एसेट में अपने को बैंक डिपॉजिट जो 3 लाख है उसमें भी ऐड करना होगा, तो बैंक डिपॉजिट में 3 लाख में भी 1,500 ऐड होगा, और इनकम ऑफ बैंक डिपॉजिट में भी वो 1,500 ऐड करके दिखाना होगा। तो ऐसा करके ये पूरा एडजस्टमेंट सॉल्व हो जाएगा, बैंक डिपॉजिट वाला भी। उसके बाद ट्यूशन फीस रिसीवेबल, ये रिसीवेबल मतलब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होगा 7,000। रुको 1920 अपना क्या था, करंट ईयर था ना, हाँ ये तो लास्ट ईयर का है 7,000, और अपने को लास्ट ईयर का देखो यहाँ 7,000 ही दिया था, मतलब पूरा का पूरा मिल गया है। लास्ट ईयर कितना बाकी था, 7,000, और अपने को करंट ईयर में भी देखो यहाँ दिया है 7,000 बाकी था, और यहाँ भी देखो 7,000 मिल गया है 18-19 का, मतलब पूरा का पूरा मिल गया है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो एसेट में कुछ भी नहीं जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट भी रीपे हो गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी यहाँ तुमको कितना बोला था 28,500, और देखो यहाँ भी तुमको 28,500 दिया है, तो रीपे हो गया है, तो उसका भी कुछ नहीं आएगा। तो इससे ये सम हमारा फिनिश हो जाएगा। थैंक यू।